बिजनेस आज तक में आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसे डिजिटल करेंसी की राह का ब्रेकर बन गई है साइबर सिक्योरिटी। इसके साथ ही जानेंगे क्यों मारुति इलेक्ट्रिक कारों के सेगमेंट में रह गई है पीछे, और देखेंगे फोर्ब्स की ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में भारत से किसे मिली जगह। लेकिन शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। आरबीआई ने साइबर ठगी को बताया मुख्य चुनौती। क्रिप्टो करेंसी को मंजूरी देने में भी डिजिटल फ्रॉड्स को आरबीआई ने बड़ी मुश्किल करार दिया है। आरबीआई ने कोरोना से घटे देश के आउटपुट को सामान्य स्तर पर आने में कई साल लगने की आशंका जताई। आर्थिक रिकवरी मजबूत न होने से फिच ने भी घटाया विकास दर अनुमान। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 में भारत दुनिया के सबसे ज्यादा असमानता वाले देशों की लिस्ट में शामिल किया गया। देश की 22% इनकम महज 1% लोगों के पास मौजूद। ब्लू कॉलर वर्कर्स की कमी से कंपनियों को प्रोडक्शन का सामान्य स्तर बनाए रखने में मुश्किल। कोरोना के डर से वापस आने को तैयार नहीं है पलायन कर चुके लोग। 6 से ज्यादा सिम रखने पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कर सकता है कार्रवाई। फिर से सभी नंबरों का वेरिफिकेशन कराना पड़ सकता है। टाटा नेक्सॉन ईवी की टक्कर में हुंडई उतार सकती है अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू का इलेक्ट्रिक वर्जन। हुंडई ने 2028 तक 6 इलेक्ट्रिक कार लाने का किया है ऐलान। नवंबर में कारों की रिटेल बिक्री में रजिस्ट्रेशन के आधार पर 2.5% से ज्यादा की गिरावट। नवंबर में कारों की बिक्री 19% और टू व्हीलर्स की बिक्री 1% लुढ़की। मैप माई इंडिया का आईपीओ गुरुवार को खुला। आईपीओ लॉन्चिंग से एक दिन पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से जुटाए 311 करोड़। फोर्ब्स की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में 37वीं पोजीशन के साथ निर्मला सीतारमण शामिल। नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर भी इस लिस्ट में 88वें स्थान पर मौजूद। जियो फोन मॉडल को भारत के बाद दूसरे देशों में भी किया जा सकता है लॉन्च। दुनिया के दूसरे मार्केट्स में लॉन्चिंग पर गूगल कर रहा है विचार। भारत में क्रिप्टो करेंसी को मंजूरी न मिलने की सुगबुगाहट लगातार बढ़ती जा रही है। अब आरबीआई के रुख से भी ये साफ होता नजर आ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर का दर्जा नहीं मिलेगा। आरबीआई ने खुद की डिजिटल करेंसी को लाने के रास्ते में साइबर सिक्योरिटी को बड़ा खतरा करार देकर क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने का साफ संकेत दे दिया है। जिस तरह नकली करेंसी हमेशा से कागज के नोटों के लिए चुनौती बनी रही है, उसी तरह से क्रिप्टो समेत तमाम तरह की डिजिटल करेंसी को मंजूरी की राह में साइबर सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी मुख्य चुनौती बन गई है। मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस वजह से डिजिटल करेंसी से जुड़े खतरों को दूर करने पर पहले ध्यान देने की बात कही है। मामले में साइबर सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी मुख्य चुनौती है। हमें इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। Main concern comes from the angle of cyber security and possibility of digital frauds. So we have to be very careful about that. दरअसल आरबीआई भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी लाने की योजना बना रही है। इसके कई फायदे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी इसके रास्ते में ब्रेकर है। जानकार भी लगातार सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को पहले डेटा सुरक्षा कानून लाना चाहिए, इसी के बाद इस तरह का कदम उठाना चाहिए। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि सीबीडीसी मुद्रा के प्रभाव पर नजर रख सकता है, लेकिन इससे जुड़े बाकी खतरों से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा ढांचे के साथ कुछ और जरूरी उपाय करने होंगे। Just as a few years ago we had the major concern was these fake Indian currency notes. Similar things can also happen in when you are launching CBDC. So therefore in a CBDC universe we have to be that much more careful with regard to ensuring cyber security, with regard to taking preemptive steps to prevent any kind of frauds. Because there will be attempts. So we have to have a robust system to sort of have firewalls to prevent such things from happening. So these are the major challenges. फिलहाल आरबीआई 2 तरह के सीबीडीसी लाने पर विचार कर रहा है। इनमें पहला है थोक, जिसके मामले में काफी काम हो चुका है, और दूसरा रिटेल है, जिसका मामला थोड़ा जटिल है और इसमें कुछ समय लगेगा। आरबीआई ने इस साल की
शुरुआत में ऐलान किया था कि उसने दुनिया के दूसरे सेंट्रल बैंकों की तर्ज पर सरकारी मुद्रा के रूप में सीबीडीसी पर काम शुरू किया है। अनुमान है कि आरबीआई इस मामले में अगले साल की शुरुआत में पायलट कार्यक्रम शुरू कर सकता है। सीबीडीसी मौजूदा कागजी नोटों का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होगा, लेकिन अभी तो इस मामले में डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर जोखिम की चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर ही काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।